ना उम्र की बाधा है, ना गैर की बाधा है, ना विषय की बाधा है। केवल गिने चुने विषयों में विषय की भी कि आप वो विषय पढ़े भी ना हो तब भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन डिग्री आसान नहीं। प्रवेश जिस प्रकार के सरल है वो आसान तब होगा जब आप जागरूक होके अपना कार्य सही समय से करेंगे। वो अभी कठिन नहीं। अगर आप समय से सारे कार्य संपादित करेंगे तो आपको निश्चित अच्छे अंकों से डिग्री मिलेगी। डिग्री ही नहीं मिलेगी, जो युवा है उन्हें रोजगार भी मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी प्रतिवर्ष हमारे अध्ययन केंद्र के भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, राज्य प्रशासनिक सेवाओं में, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में योग ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती होते हैं। कम से कम प्रतिवर्ष 5-6 विद्यार्थी, यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर। जो अच्छे विद्यार्थी जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है, कम से कम 5-6 विद्यार्थी जब भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से या गृह मंत्रालय से हिंदी अधिकारी वगैरह पोस्टें आती हैं, ये ट्रांसलेटर के डिग्री वाले नौकरी पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे आपको डिग्री मिलेगी? डिग्री मिलेगी तब तो नौकरी मिलेगी, और जो नौकरी प्राप्त करनी है वो क्या नाटक कर रहे हैं? निश्चित मिलेगी। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, जिनकी लास्ट डेट 1 महीने पहले ही खत्म हो गई और उनकी परीक्षा होगी। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम केवल इग्नू में MBA, MCOM, MBA से संबंधित डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 महीने की प्रोग्राम, जैसे CHR, CN सर्टिफिकेट इन ह्यूमन रिसोर्स, CNCC, CFM, CDM, CHE, तमाम 6 महीने के पाठ्यक्रम हैं। उसमें जो प्रवेश ले रहे हैं या प्रवेश लिए हैं उनको जो है अभी तुरंत असाइनमेंट जमा करना है 30 अक्टूबर तक, और आज ही लास्ट डेट है परीक्षा पास करने की। क्योंकि आज के बाद इनको 1100 रुपए लेट पेमेंट लेगी, तब 20 से 30 21 से 30 के बीच में आप परीक्षा पास कर पाएंगे। हो सकता है लेट पेमेंट वाली डेट और बढ़ा देंगे, उनको आपसे पैसा की वसूली करना है। आपके सामने अभी एक समस्या भी चल रही है, साइड की एग्जाम पास की बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो लग के अगर साइड नहीं आज चल रही होगी तो डेट बढ़ाएंगे, और अगर चल रही है तो पहला काम आप परीक्षा फॉर्म भर दें। तो अभी तुरंत जो MBA के हैं, MCOM के हैं, सर्टिफिकेट के हैं, वो है आप परीक्षा फॉर्म भर दें। उसके बाद सक्रिय कार्य बनाकर अध्ययन केंद्र पर आपको, जैसे आप पहले में बता दिया कि सोमवार, बुधवार, शनिवार को 5:30 से 8 बजे के बीच में और संडे को 10 से 1 के बीच में जाकर अध्ययन केंद्र पर जमा करना। तो आपको पहला काम परीक्षा फॉर्म भरना है, उसकी फीस पे करनी है, और आपको जो है सक्रिय कार्य जमा करना है, और आपकी परीक्षा दिसंबर में होगी। 1 दिसंबर में परीक्षा का कार्यक्रम तय है, शेड्यूल यूटी की साइट पे आ गया है। आप उसको डाउनलोड करके, अभी आपको विनोद जी ने सारी टेक्निकल जानकारी दे दी कि कैसे आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, कैसे आप जो है अगले सेमेस्टर में एडमिशन। उसके बाद प्रश्न आएगा कि आप अगले सेमेस्टर में एडमिशन कैसे? अभी पहले के एग्जाम नहीं दिए, जो MBA वाले हैं उन्हें सर्टिफिकेट वालों को भी प्रवेश नहीं देना है, क्योंकि वो 6 महीने का पाठ है। लेकिन MBA वाले को अगले सेमेस्टर का एडमिशन भी लेना है, तो वो तुरंत जो है फिर अगले सेमेस्टर की भरने के लिए तैयार हो जाए। नवंबर में उसकी डेट शुरू हो जाएगी।
बिना परीक्षा दिए उसका आपको जो है फिर से री रजिस्ट्रेशन करते हैं, री रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे। उसके बाद अब हम आते हैं जो डिप्लोमा जैसे पीजीडीएमसी, पीजीडीटी, डीएनएचई, डीईसी, जितने भी डिप्लोमा जो साल भर के पाठ्यक्रम, उनकी परीक्षाएं जून 2025 में होगी। आपको परीक्षा फॉर्म मार्च 15 मार्च के आसपास शुरू होगा, मार्च में शुरू होगा और वही 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक लास्ट डेट विदाउट डेट पेमेंट रहेगा। परीक्षा फॉर्म भरना है और उसकी परीक्षा की फीस दी करनी। इग्नू में बिना परीक्षा फॉर्म भरे आपकी परीक्षा नहीं होगी। इस भ्रम में मत रहिए रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह कि एडमिशन ले लिए आपकी परीक्षा हो जाएगी। सबको अलग से परीक्षा फॉर्म भरना है, परीक्षा फीस देनी। तो आपको जो डिप्लोमा वाले हैं, चाहे जो पीजी के हैं, अन्य पीजी, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमएससी जागृति, एमए मनोविज्ञान, एमए राजनीति विज्ञान, सभी को मार्च में परीक्षा फॉर्म भरना है। सबको सक्रिय कार्य जमा करना है। अब सक्रिय कार्य कैसे जमा करेंगे? आपको कवर पेज गूगल पे जाएंगे, लिख देंगे इग्नू कवर पेज, आपको मिल जाएगा। उसको कवर पेज पे आपको प्रोग्राम कोड रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, कोर्स कोड रहेगा, असाइनमेंट कोड रहेगा, डेट रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, आपको मोबाइल नंबर, इतनी चीजें हर पेज पे आपको लिखना है। अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर असाइनमेंट सही मूल्यांकन नहीं होके नंबर नहीं कर पाए। तो ये चीजें आपको लिख के और उसके साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, क्योंकि आपको जो इग्नू का आई कार्ड मिला हुआ है उसमें स्टडी सेंटर का कोड नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस नहीं लगाया, रजिस्ट्रेशन स्टेटस लगा के दो फायदे, एक तो आपका उसमें नाम रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा और स्टडी सेंटर का कोड रहेगा। जो और सबसे महत्वपूर्ण है, जो कोर्स का असाइनमेंट जमा कर रहे हैं वो भी लिखा रहेगा, आई कार्ड पे नहीं लिखा रहा, तो पता चल जाएगा कि आप सही असाइनमेंट जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहे हैं। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस इग्नू की साइट से डाउनलोड करके लगा देना और असाइनमेंट जमा कर देना है। तो चाहे पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, चाहे जो है यूजी के बीए के स्टूडेंट हो, सबको जो है साल की परीक्षा जून 2025 में होनी है। सबको असाइनमेंट जमा करना है मार्च में और परीक्षा फॉर्म भी मार्च में भरना है। एक चीज और बच रहा है, पीजी वालों को, यूजी वालों को, सबको अगले सेमेस्टर का और एमबीए वालों को भी, क्योंकि एमबीए में भी 4 सेमेस्टर है, उनको फिर री रजिस्ट्रेशन कराना सबको। तो आपको री रजिस्ट्रेशन बिना परीक्षा दिए अगली साल का री रजिस्ट्रेशन अप्रैल में करा देना। अप्रैल मई में, जून में, उसके लिए उनको पैसा लेना, आपको बहुत बार मैसेज भेजेंगे, हमको भी कहेंगे कि आप फोन करके अपने विद्यार्थियों को जो है जागृत करिए कि एडमिशन ले लें। उसके फायदे ये है कि जैसे डिप्लोमा 1 साल का कोर्स, तो 1 साल की फीस आप, तो उसमें तो फिर से एडमिशन लेना नहीं है, 3 साल तक पहले करना है। यूजी 3 साल का कोर्स है, मिनिमम 3 साल में आप बीए करेंगे। पहली परीक्षा साल भर होगी, बाद होगी, लेकिन 3 साल में आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसी 3 साल की फीस में 6 साल आप जो है में भी आप स्नातक ने छूट दे रखी है कि किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो 6 साल में भी कर। लेकिन पीजी के लिए उन्होंने 2 साल का कोर्स 4 साल का समय दिया। 4 साल में किसी तरह आपको पूरा करना है, 3 साल का 6 साल में किसी तरह आपको पूरा करना है, नहीं तो सारी आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी जो पहले की है।
है दूसरा एक रास्ता, लेकिन वो काफी खर्चीला और छिड़ाऊ। तो आप ये भाई 2 साल का कोर्स 4 साल, 3 साल का कोर्स 6 साल, 1 साल का 3 साल, 6 महीने का कोर्स, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसको 2 साल, एमबीए के 2 साल के लिए 4 साल, मैक्स डबल अवर्स तो वैसे मिला आपकी फीस पहले। लेकिन परीक्षा फॉर्म ये ध्यान देना है कि परीक्षा फॉर्म हर बार भरना, परीक्षा फॉर्म बिना दिए आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और अगर किसी कारण से आप जो एमबीए के हैं, आप में शायद ही मटेरियल तमाम समस्याएं होंगी, मटेरियल नहीं आया, पढ़ाई नहीं कर पाए, अभी सितंबर पर तो एडमिशन लिए, दिसंबर में परीक्षा दिया, घबराइए नहीं, दोनों सेमेस्टर का पेपर आप मार्च में भर के जून में दे दीजिए। लेकिन जिनकी एनुअल परीक्षा होती है वो आप परीक्षा दे दीजिए। लेकिन आपकी समस्या सामने आ रहा है प्रश्न कि एनुअल एग्जाम में आपको दिक्कतें हो रही, कोई आपके बहुत सारे लोग हैं पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं, जून में पीसीएस का पेपर पड़ गया या दिसंबर या कोई पेपर, अन्य परीक्षाएं पेपर से छूट जाते हैं। जितने पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं है वो फॉर्म भर के परीक्षा दे दीजिए। जो पेपर बचा रह गया, जो या जिसमें फेल हो गए, वो सितंबर में फिर परीक्षा फॉर्म भर दीजिए और दिसंबर 2025 में दे दीजिए। समय से पहले आप परीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन पहला साल बीतने के बाद या पहला सेमेस्टर बीतने के बाद उस पेपर की कभी भी आप परीक्षा दे सकते हैं, जब तक आपका टेन्योर बाकी है। टेन्योर के बाद ना तो आप असाइनमेंट दे सकते हैं, न आप जो है वो दे पाएंगे। उसके लिए अगर ऐसा हम चाहते हैं कि किसी का साथ न हो कि जिसका मैक्सिमम टाइम पूरा हो जाए और डिग्री न पूरा, अगर ध्यान से करेंगे, शुरू से लग के करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये सोचेंगे कि अरे ये तो 4-5 साल पहले है, अभी हमारा अभी क्या करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल कभी नहीं आए। थोड़ा थोड़ा आप काम बढ़िए, थोड़ी थोड़ी तैयारी करिए। अगर पूरी तैयारी है पूरा करके पूरा कर लीजिए, अगर थोड़ी तैयारी है तो पूरा कर लीजिए। तो आपको 3 चीजें मेन करना है, असाइनमेंट जमा करना है, परीक्षा फॉर्म भरना है, री रजिस्ट्रेशन करना है। असाइनमेंट केवल आप सेंटर पर मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे आएंगे 5:30 से 8, संडे 10 से 1 आएंगे। परीक्षा बिना परीक्षा फॉर्म भरे कोई नहीं हो, सारे चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, केवल एमकॉम और एमबीए और सर्टिफिकेट प्रोग्राम को छोड़कर और किसी को ना तो अभी नए स्टूडेंट को संदेह कार्य जमा करना है, न अभी परीक्षा फॉर्म भरना है। अन्य सभी को परीक्षा फॉर्म और असाइनमेंट मार्च में जमा करना है और परीक्षा फॉर्म भी मार्च में जब तक डेट रहेगी ग्रुप की साइट पे डेट देख लेंगे, आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे। बस यही मुझे आपको जानकारी देनी थी। फिर से आप लोगों को बहुत इसका इन बातों का ध्यान रखिएगा, आप समय से पढ़ाई करिएगा। अगर मटेरियल नहीं आया है तो ये ज्ञान कोश से डाउनलोड करके आप पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि मटेरियल का इंतजार हार्ड कॉपी का करते करते हो सकता है समय बीत जाए। स्टडी सेंटर पे किसी को मटेरियल नहीं मिले। हाँ, रही बात प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट जैसे एमकॉम में भी प्रोजेक्ट है, एमबीए में भी प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट एमकॉम में सेकंड ईयर एजुकेशन में भी प्रोजेक्ट है, कुछ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जैसे एमएससी जागृति